अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट MGT 603 के शॉर्ट लेक्चर्स का। बिफोर मिड तो कुछ लेक्चर अपलोड हुए, लेकिन आफ्टर मिड के जो है वो अब तक 19 से 26 तक अपलोड कर चुका हूँ। आज हम 27, 28 और 29, 30 इनको अपलोड करेंगे। हम बात करते हैं, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। अगर किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, कोई कोचिंग चाहिए, कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए, कोई मशवरा करना है, कोई असाइनमेंट या GDP का सोल्यूशन चाहिए, MGT का, FIN का, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज अर्ली एज पॉसिबल आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। एक और चीज़ है, अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट में कहते हैं कि फलां सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए। तो कमेंट मेरे पास, हम GDP यहाँ असाइनमेंट जब तक आप भेजेंगे नहीं तो वो मेरे पास नहीं होगी, तो मैं उसका सोल्यूशन अपलोड नहीं कर पाऊंगा। कोशिश किया करें जैसे GDP असाइनमेंट आए उसे मुझे सेंड करें, तो देन हम उसे अपलोड करें। चलिए जी, हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर 27 है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये बेसिकली हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक हमें मैट्रिक्स प्रोवाइड की थी 1963 के अंदर। बेसिकली ये ग्रो शेयर मैट्रिक्स है, चार्ट है, क्रिएटेड बाय ग्रुप इन 1970 टू हेल्प। इनको साथ साथ हाईलाइट भी करते हैं। ग्रो शेयर मैट्रिक्स चार्ट ग्रुप analyze the business units and product line and decide where to allocate cash. It was popular for 2 decades and is still used as an analytical tool. ये 2 साल 20 सालों तक तो 2 डिकेड्स तक तो काफी पॉपुलर रही, लेकिन स्टिल यूज हो रही है। इसके अंदर हम एक ग्राफ की शक्ल में अगर बात कर ले तो हमारे पास एक्स एक्सिस में रिलेटिव मार्केट शेयर है और वाई एक्सिस में मार्केट ग्रोथ रेट है। 4 इसके क्वाड्रेंट हैं, 4 पोर्शंस हैं। अगर हाई मार्केट शेयर है, हाई ग्रोथ रेट है, तो उस कंपनी को हम स्टार कहते हैं। अगर ये कंपनी, बल्कि इनको यहाँ साथ साथ पढ़ लेते हैं। कैश कोज में क्या है, दीज यूनिट्स टिपिकली जनरेट कैश इन एक्सेस फॉर अमाउंट ऑफ कैश नीडेड टू मेंटेन द बिजनेस। ये अच्छा खासा कैश जनरेट करते हैं जो कि बिजनेस को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि हाई मार्केट शेयर है इनके पास, नो डाउट ग्रोथ कम है, लेकिन हाई मार्केट शेयर होने की वजह से इनके पास कैश एक्सेसिव फॉर्म में होता है, जो इनको मार्केट में इन रखने में बड़ा हेल्पफुल करता है। और वही एक्सेसिव कैश फर्दर मार्केट शेयर गेन करने में हेल्पफुल कर रहा होता है। उसके बाद आता है डॉग्स। दीज यूनिट्स टिपिकली ब्रेक इवन, जनरेटिंग बेयरली एनफ कैश टू मेंटेन द बिजनेस मार्केट शेयर। इनके पास इतने कैश होता है कि अपने आप को बामुश्किल मेंटेन रखते हैं। नॉर्मली ये ज्यादातर ब्रेक इवन पे होते हैं और कैश जनरेट करना इनके लिए मुश्किल होता है, एक्सेसिव कैश। और अक्सर औकात यूनिट्स अगर नहीं चल पाते तो फिर इनको, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते, ब्रेक इवन में है, तो सेल आउट कर दिया जाता है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क बेसिकली लो मार्केट शेयर है लेकिन ग्रोथ रेट हाई है। द कॉर्पोरेट गोल मस्ट बी ग्रो द बिजनेस टू बिकम अ स्टार। क्वेश्चन मार्क का कॉर्पोरेट गोल स्टार तक पहुंचना है कि नो डाउट मार्केट शेयर लो है, लेकिन हाई ग्रोथ रेट होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बिल्डअप कर रही है और मार्केट शेयर इंक्रीज कर रही है। ये एक अच्छी पोजीशन है क्वेश्चन मार्क जो है। इंडस्ट्री मैच्योर्स एंड ग्रोथ स्लो, द यूनिट विल फॉल डाउन इनटू डॉग्स कैटेगरी। यूनिट जो है वो डॉग कैटेगरी में भी आ सकता है अगर इसे ग्रोथ स्लो हो तो। इसलिए इनको ग्रोथ फर्दर मेहनत करके ग्रोथ इंक्रीज करनी है और मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है। स्टार्स पे आ जाएं तो ये होप इज द स्टार्स बिकम द नेक्स्ट कैश कोज। ये क्वेश्चन मार्क की तरफ भी आ सकते हैं, कैश कोज की तरफ भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट शेयर इनका डिक्रीज, ग्रोथ कम हो जाएगी तो मार्केट शेयर भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। व्हेन ग्रोथ स्लो, स्टार्स बिकम कैश कोज। इफ दे हैव बीन एबल टू मेंटेन देयर कैटेगरी, दे आर द लीडर। अभी ये कैटेगरी को मेंटेन करते हैं, दीज आर द लीडर। बेसिकली हम बात करेंगे, ओवरऑल गोल ऑफ रैंकिंग वाज टू हेल्प कॉर्पोरेट एनालिटिक्स एनालिसिस्ट एनालिस्ट डिसाइड विच ऑफ देयर बिजनेस यूनिट्स टू फंड एंड हाउ मच। इस बिजनेस को फंडिंग करनी है, कितनी करनी है, क्या मामला है, क्या सिलसिला है।
Boston Consulting Group thus further is very helpful map for organizations products strength and weakness. ये प्रैक्टिकली जो है मोस्टली प्रोडक्ट्स को या बिजनेस यूनिट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने के लिए अप्लाई किया जाता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए अप्लाई किया जाता है, और अल्टीमेटली वो देख लेते हैं कि हमें अब फर्दर क्या करना है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो many businesses fall right in the middle of BCG matrix and thus are not easily classified. बहुत से बिजनेसेस जो है वो मिडल में फॉल करते हैं, तो उनको जज करना मुश्किल हो जाता है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। आगे आगे आएंगे इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, और ये मिक्सचर है बीसीजी मैट्रिक्स, इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन और एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन, तीन मैट्रिक्स का। बीसीजी मैट्रिक्स को एक्सपैंड करके 3 से 9 सेल कन्वर्ट किया जाता है, और फिर इन पर इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन और एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन के वेटेड स्कोर्स को अप्लाई किया जाता है। हम इंटरनल फैक्टर को एक्स एक्सिस पे लेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर को वाई एक्सिस पे लेंगे, और देन हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब जब हम इन स्कोर्स को अप्लाई करते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं कि 1 to 1.99 हो तो वीक है, ये इंटरनल फैक्टर की बात हो रही है। 2 से 2.99 एवरेज है, और 3+ जो है वो अच्छा स्कोर है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सेम एक्सटर्नल फैक्टर का है। अब जो कंपनीज तो 1 में, 2 में और 4 में फॉल करती हैं, दीज आर द ग्रोथ एंड बिल्ड, ये अपने आप को ग्रो कर रही हैं, बिल्ड कर रही हैं। और जो कंपनीज फॉल करती हैं 6 में, 8 में और 9 में, ये हार्वेस्ट या डाइवेस्ट की तरफ चली गई हैं, यानी कि ये बामुश्किल अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, या बहुत जल्द ये फ्लॉप हो जाएंगी। ये वो कंपनीज हैं जो कि एक नॉर्मल पोजीशन में अपने आप को लेकर चल रही हैं, होल्ड एंड मेंटेन 3, 4, 5 एंड 7। अब देखें ना, अगर आपका इंटरनली स्कोर वीक है लेकिन आप एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग है तो भी ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल एवरेज में मोड पे है तो भी ठीक है, अगर आप एक्सटर्नली वीक है लेकिन इंटरनली स्ट्रॉन्ग है तो भी ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा स्टेज है ना 1, 2 और 4 का, और अल्टीमेटली ये बिल्कुल लो पोजिशन है। ये हमारी थी आई मैट्रिक्स। अच्छा, मैं एक और चीज बताता चलूँ, ये जो स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ ये हम प्रीवियसली इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन और एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन में डिस्कस कर चुके हैं, देयरफॉर यहाँ इसमें मैंने डिटेल पे बात नहीं की। जी स्टूडेंट्स, अब आगे थोड़ा स्टेप के बारे में जो बातें मैंने बताई हैं वो आगे डिटेल में आपको बता रहा है, जो तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। जी स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर था लेसन नंबर 27, 28। इंशाल्लाह नेक्स्ट 29, 20, 30 की बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ चैनल को अपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अल्लाह हाफिज़।